जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट सितंबर 2023। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है जो कि एक जल तत्व लगन है, स्थिर लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक तो जातिकाएं स्थिर स्वभाव वाले होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं वही करते हैं और कह सकते हैं कि अपने निर्णय को वे बदलते नहीं हैं। जो एक बार सोच लिया है उसको वे बदल नहीं पाते, इस तरीके का प्रभाव उन पर ज़्यादा रहता है। विशेषतः जल तत्व लगन है, इमोशंस पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि का होने के कारण विशेषतः थोड़ा नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा पाए जाते हैं, नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ जाती है और विशेषतः ऐसे व्यक्ति रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति के दुख को देखकर स्वयं नकारात्मक विचार दुखी हो जाते हैं, अंदर ही अंदर उनके दुख चलता रहता है। इस तरीके की नकारात्मकता उनमें बढ़ती चली जाती है। ये खासकर मंगल से प्रभावित होते हैं, थोड़ा जिद्दी स्वभाव इनका भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों की सहायता करने वाले विशेष तौर पे रहते हैं। अगर मित्रता निभाते हैं तो बहुत अच्छी प्रकार से निभाते हैं, लेकिन अगर दुश्मन मिल जाए तो दुश्मन को भी ये ख़त्म करने की विशेषता प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये प्रभाव इन पर पाया जाता है। आप देखिए, यहाँ पर लगन के मालिक लग्नेश मंगल सितंबर माह के अंतर्गत पूरे माह कन्या राशि के अंतर्गत एकादश भाव में, लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर करेंगे। मतलब आपका जो मेन फोकस रहेगा अब इस समय अपनी इनकम आय को लेकर रहेगा। विशेषतः आप आय वृद्धि के विशेष प्रयास करेंगे और हो सकता है कि एक और अधिक कोई सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर लें, तो ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन का सहयोग और साथ आपको मिलेगा, साथ ही साथ आप भी उनकी सहायता करते हुए नजर आएंगे और विशेष तौर पे उनके स्वाभिमान में विशेष वृद्धि भी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, ये प्रभाव भी देखने को आपको मिलेगा। ये माह एक इस तरीके की स्थिति लेकर आएगा कि जहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मित्रों की संख्या अधिक हो सकती है इस समय के अंतर्गत और हो सकता है कि आपका जो नेटवर्क है, साथ काम करने वाले लोग हैं, वो भी बढ़ते हुए नजर आए। विशेष तौर पे ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। ये माह आपके लिए, आप लंबे समय से किसी काम को कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं एक इच्छा आपकी चल रही थी, मनोकामना थी, तो मनोकामना पूर्ति का समय रहेगा, इच्छा पूर्ति का समय भी रहने वाला है। ये भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि कोई इच्छा आपकी पूरी हो। विशेषतः ये इच्छा पूर्ति तभी होगी विशेषतः क्योंकि यहाँ पर जो कर्म का संबंध भी बना हुआ है, सूर्य और मंगल का परस्पर कर्मेश बनते हैं सूर्य, तो ये तो प्रभाव देखने को मिलेगा ही कि आप मेहनत कर अपने कर्मों के द्वारा, अपने सेल्फ एफर्ट के द्वारा और खुद का जो काम है उसके ही जरिए, और हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई मतलब कुछ आपकी इच्छा हो, वो भी आपकी पूर्ति होती हुई उसकी भी नजर आएगी। ये भी संभावना स्थिति देखने को आपको मिलेगी। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अगर कहीं किसी तरीके के बंधन योग की स्थिति में है, सरकारी क्षेत्र से लाभ लेना चाहते हैं और हो सकता है बेल चाहते हैं, तो ये समय कहीं ना कहीं आपको बंधन से मुक्ति, बेल वगैरह मिलने का भी समय रहेगा। ये उन व्यक्तियों के लिए जो कारावास वगैरह में उनके लिए स्थिति बताई गई है। विशेषतः मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। विशेषतः द्वितीय भाव के स्वामी गुरु पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं और राहु के साथ हैं, शनि से दृष्टि है, इस बार मंगल की 8वीं दृष्टि भी उन पर रहेगी। तो ये समय कहीं ना कहीं आप अपने परिवार, कुटुंब जनों के सुख के लिए विशेष प्रयत्नशील रहोगे। साथ ही अपने संचित धन सेविंग को लेकर बहुत एफर्ट आपका लगाते हुए नजर आएंगे, किसी प्रकार से बच जाए धन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके धन की स्थिति, संचित धन की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी इस समय कड़वी हो सकती है, कठोर हो सकती है, तो इस तरीके की वाणी का उपयोग करने से आपको बचना है। और कहीं ना कहीं खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपका, क्योंकि यहाँ पर जो द्वितेश का पीड़ित होना, ये कहीं ना कहीं और मंगल की दृष्टि का आना ही, और खासकर गुरु राहु दोनों के प्रभाव द्वितीय भाव पर है, तो कहीं ना कहीं आपको खाने से संबंधित भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सावधानी होकर अच्छा खान पान करने का विशेष प्रयास करिएगा।
अब देखिए मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, क्योंकि पंचमेश भी पीड़ित है। आपका अपने संतान से, अपने लव रिलेशनशिप के अंतर्गत मतलब वहाँ पर रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। आप चाहते हैं कि मेरे रिश्ते अपने बच्चों से या अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से सुधर जाएं, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका प्रयास रहेगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी षष्ठम भाव पर। ये अच्छा रहेगा कि आपके शत्रुओं पर, आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और शत्रु से लाभ लेकर, हो सकता है कि एक व्यक्ति ने आपके ऊपर केस कर दिया हो, तो अब यहाँ पर ये रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो शत्रु बना हुआ है आपका, उसको वो आपको पैसे भी देगा, मतलब किसी भी तरीके से आपको प्रॉफिट भी करवाएगा और उसके बाद अपने आप वो खत्म भी हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उस शत्रु का नाश या शत्रुता आपकी उससे खत्म, इस तरीके से शत्रु आपसे दूर जाते हुए नजर आएंगे या कहीं ना कहीं आप शत्रु पर काफी अधिक हावी हो जाएंगे। तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। विशेष से इस समय में किसी को दिया गया ऋण आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को ऋण देते हैं तो दान की ही दृष्टि से दीजिएगा, अन्यथा वो पैसा आपका खत्म होने की स्थिति बन जाएगी। तो थोड़ा सावधान होकर रहिएगा। और कंपटीशन वगैरह करना चाहते हैं, किसी के मतलब किसी भी तरीके का कंपटीशन देना चाहते हैं तो अच्छा समय है। टेस्ट वगैरह क्लियर होंगे, इंटरव्यू वगैरह में आपको लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा रहेगा। क्योंकि समय जब हम आगे बताएंगे तो ये जॉब चेंज के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो ये समय इस तरीके के लिए भी अच्छा है कि आप अगर किसी भी तरीके से अपने प्रमोशन वगैरह के लिए भी प्रयास करते हैं, जॉब चेंज करते हैं जिससे आपका लाभ मिले, प्रमोशन हो आपका, तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब इनकम, आपके आय की वृद्धि हो, तो सभी दृष्टि से इस समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम है, अच्छा समय कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का गोचर, सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत दशम भाव में दिग्बली दिशाबली हो जाते हैं। तो दिग्बल अवस्था के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं 17 सितंबर तक। बहुत अच्छा समय है कि 17 सितंबर तक कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है और आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपकी पावर अथॉरिटी वगैरह बढ़ती हुई नजर आएगी। विशेष जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो अथॉरिटी बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं आप लीड करते हुए नजर आएंगे। अपने वर्क प्लेस पर लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप अपने काम को करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी का भी संयोग आपको मिल जाएगा पूरे माह के अंतर्गत, और अष्टमेश बुध का भी संयोग मिलेगा। आपका ये बात तो तय है कि यहाँ पर आपका चेंजमेंट तो दिखाई देता ही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट चेंज हो जाए या आप जॉब चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट ट्रांसफर कर ले, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी और वो परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होगा, आपको लाभ देने वाला रहेगा। दशा वगैरह अगर मिल जाए तो ये गोचर का प्रभाव पूर्णतः ऐसा चल रहा है कि अगर आप चेंज करते हैं आपके लिए फेवरेबल टाइम रहेगा, अच्छा समय रहेगा। वहीं सूर्य के प्रभाव में एक स्थिति का ध्यान रखना है कि अपने से जो उच्च अधिकारी है, बॉस वगैरह से थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पे थोड़ा उनका मान सम्मान बनाए रखना है। उनके स्वाभिमान में विशेष से वृद्धि रहेगी, तो थोड़ा उनकी बातों को भी आपको मानना पड़ेगा। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ये समय आपके कर्म क्षेत्र में आपके लिए मान सम्मान वगैरह बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वहीं सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत जब स्वराशि हो जाते हैं अग्नि तत्व राशि में, आप में ऊर्जा और उत्साह काफी अच्छा रहेगा। काम को करते वक्त मतलब कर्म क्षेत्र में आप बहुत ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करते हुए नजर आएंगे और साथ ही स्वयं तो ऊर्जा और मतलब स्वयं तो आप उत्साहित है ही, साथ ही अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों को भी उत्साहित करेंगे काम को करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आप उन लोगों को भी मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे और जो व्यक्ति जिनकी प्राण शक्ति कमजोर हो रही है उनके अंतर्गत प्राण डालते हुए नजर आएंगे। इस तरीके का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा कि आप सब लोग को अपने कर्म क्षेत्र में साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य का प्रभाव 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और ये एकादश भाव में गोचर करेंगे, कर्म का स्वामी लाभ भाव में। और आपको पता ही है कि पूरे माह बुध का गोचर सिंह राशि में ही है, लाभ का स्वामी कर्म स्थान में। इस समय परिवर्तन राज्यों का आपको मिल रहा है, कर्म का स्वामी लाभ में, लाभ का स्वामी कर्म में। मतलब काम करोगे तो लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी और जो इच्छाएं आपके काम से जुड़ी हुई हैं वो भी पूर्ण होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि इस समय के अंतर्गत आप जैसा काम करना चाहते हैं वैसा काम करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और उस अवसर से आपका जो लाभ होगा, इच्छाएं पूर्ति होंगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको आय की वृद्धि, आपको लाभ या किसी भी तरीके का अवार्ड मिलना, इनाम मिलना, पुरस्कृत किया जाना, सम्मानित किया जाना, इस समय उस तरीके का भी आपका रहने वाला है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति आप यहां पर पाएंगे। विशेषतः चाचा मित्र, बड़े भाई बहन के सहयोग के साथ उनके स्वाभिमान में विशेषतः वृद्धि, जैसा कि हमने पहले ही बताया है।
और वहाँ पर आपको उनका थोड़ा सा मान सम्मान उनको देना होगा, उनकी बातों को मानना होगा, लेकिन विशेषतः आपके लिए वो लाभप्रद सिद्ध रहेंगे। और आप थोड़ा मतलब वहाँ पर एक स्थिति ऐसी भी रहेगी थोड़ा कि आप में, क्योंकि उनसे जो लाभ लोगे वो थोड़ा सा आपको फाइटिंग रहेगी, मतलब आपसी तनाव मतभेद हो सकते थोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फायदा लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी वो स्थिति भी देखने को आपको मिल सकती है। तो ये भी एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव जान चुके हैं, बुध का प्रभाव देखिए। बुध का प्रभाव जैसे कि हमने पहले ही बताया कि बुध अष्टमेश हैं, लाभेश हैं और परिवर्तन राज्यों के साथ हैं। एक बात का ध्यान रखना है, इस पूरे माह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, तो सीखने की दृष्टि से बहुत अच्छा कि कुछ भी चेंज कर रहे हैं वहां पर इतनी सारी आपकी लर्निंग हो रही है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अवसर एक ऐसा है कि जो एक नया कुछ बदलाव लेकर आएगा आपके जीवन के अंतर्गत और बहुत कुछ नया सीखकर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हुए नजर आएंगे। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और कहीं ना कहीं माइंड में इस तरीके के विचार जो आपको कुछ बड़ा बनाए, कुछ नेतृत्व, किसी तरीके का नेता कह सकते हैं, किसी तरीके की नेतृत्व करने की क्षमता कह सकते हैं, उसका विकास करके आपको उस तरीके की जो लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, विशेषतः कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े लेवल पर एक मैनेज भी करते हुए, मैनेजमेंट के अंतर्गत भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन सारी ही दृष्टि से ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल, काफी अच्छा देखने को आपको मिलेगा। वहीं शुक्र का प्रभाव जो कि सप्तमेश भी है और द्वादशेश बनकर नवम भाव में गोचर करेंगे। विशेषतः व्यय भाव का स्वामी जब नवम भाव में गोचर करेगा तो आप कहीं ना कहीं धर्म कर्म के कार्यों पर भी खर्चा करते हुए नजर आएंगे और वो बहुत ही अच्छा। और हो सकता है किसी देवी की आराधना करें, देवी मंदिर जाएं और वहां पर काफी अच्छा आप हो सकता है दान वगैरह करें, तो ये भी एक संभावना देखने को मिलेगी। स्त्री पक्ष से आपको लाभ हो सकता है और खासकर जो व्यक्ति अगर वृश्चिक लगन के मेल है, उन्हें अपने फीमेल पार्टनर से उनको लाभ होता हुआ नजर आएगा, अर्थात पत्नी से लाभ विशेषतः होता हुआ नजर आएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और विशेष सप्तमेश का नवम भाव में गोचर, ये कहीं ना कहीं आपको व्यापार की दृष्टि से भी आपको लाभ देने वाला, फायदा देने वाला रहेगा। तो ये भी एक अच्छी स्थिति आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि धर्म कर्म के कार्य में आप अपने मनमोजी तरीके से, आप अपने आनंद की दृष्टि से आप धर्म करते हुए, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं शुक्र की दृष्टि आपके एक तृतीय भाव पर हो सकता है कि आप अपनी हॉबीज पर भी ध्यान दें, तो वहां पर भी आप वर्क करते हुए नजर आ सकते हैं। कलात्मक कार्य में विशेष रुचि बढ़ेगी और वो भी कार्य करते हुए नजर आएंगे। डिजाइनिंग फील्ड में है तो वहां पर भी बहुत अच्छा करेंगे और कहीं ना कहीं डिजाइनिंग फील्ड से भी आपको लाभ रहेगा। वीडियो मेकिंग के काम में है तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा, या सोशल मीडिया से जुड़े हुए किसी भी तरीके से, तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। ये भी अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं गुरु का प्रभाव जान लेते हैं। गुरु जो कि द्वितीयेश है, पंचमेश है, पीड़ित अवस्था में, वक्री अवस्था में राहु केतु और शनि से दृष्ट, मंगल से दृष्ट रहेंगे। ये समय आपके लिए देखिए, सबसे पहली बात तो षष्ठम भाव में हो रहा है, पंचमेश बनकर भी हो रहा है। पेट से संबंधित परेशानी बन सकती है, लीवर से संबंधित, क्योंकि वो सेकंड हाउस का लोड बनकर भी आ रहा है, तो खाने संबंधित फूड, आपकी जो फूड ट्यूब है, मतलब खाने खाने की जो नली है, उससे संबंधित आपको परेशानी आ सकती है। और ये जब ये राहु केतु शनि मंगल शनि इससे प्रभावित होकर षष्ठम भाव में, हेल्थ का तो थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके का एक ऐसा बंधन, एक ऐसा हेल्थ का इशू, मतलब हेल्थ इशू इस तरीके का हो जाना जो काफ़ी हद तक आपको एक बांध कर रख दे, इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर दिखती हैं। ये निर्भरता जन्म कुंडली पर रहेगी। और लग्नेश बलवान है तो ये सारी स्थितियां आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी, तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। वक्री अवस्था में है तो बहुत सारे ऐसे काम जो आपने अपने बच्चों के लेकर सोच रखे थे, अपने कुटुंब परिवार के लोगों को सोच कर रखे थे, सेविंग से रिलेटेड सोच कर रखे थे, तो वो सब, या अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका से सोच कर रखे थे, वो सब काम आप करते हुए नजर आएंगे। एक बात का ध्यान रखना कि अभी समय ऐसा चल रहा है कि आपका संचित धन अच्छे जगहों पर नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु का संबंध जो षष्ठम भाव से बना है धनेश बनकर, तो ये आपके संचित धन को रोग में ले जा सकता है, शत्रुओं में ले जा सकता है। किसी तरीके के पेपर से रिलेटेड एक फाइटिंग जो हो रही हो उसमें आपका धन खर्च हो सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कि ऑन पेपर किसी तरीके का, कहीं पर भी किसी भी तरीके का इस तरीके की फाइटिंग हो रही है, वहां पर धन खर्च हो सकता है। तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कुटुंब जन के लोगों से थोड़ा मतलब वहां पर थोड़ी दिक्कतें आपकी चल रही हैं, आपसी संबंधों को लेकर या भी आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर रही
वहीं इसी प्रकार संतान और प्रेम संबंध भी आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। आपका माइंड मतलब आपको कहीं ना कहीं संतान को अपनी एजुकेशन को भी लेकर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं आपके इल्यूजन भ्रम उत्पन्न हो रहा है और कहीं ना कहीं संतान की संगति को देखेगा कि संतान गलत संगत में न पड़ जाए और वही गलत संगत आपके लिए संघर्ष का कारण, कष्ट का कारण आपके लिए बन सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अच्छी बात यह है कि जॉब वगैरह के लिए गुरु की दृष्टि का भी 5वीं दृष्टि ज्ञान की दृष्टि आपके दशम पर है, तो विशेषतः इस समय आर्थिक रूप से उन्नति का, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत प्रमोशन, लाभ वगैरह, उन्नति होना, इन सब की दृष्टि से बहुत अच्छा समय। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, तो उस दृष्टि से ही बहुत अच्छा समय चल रहा है। विशेषतः शनिदेव का वक्री होना और वक्री होकर भी दशम दृष्टि 12वें घर पर डालना और वहीं गुरु की दृष्टि भी 12वें घर पर राहु के प्रभाव के साथ जो चल रही है, ये प्रभाव आपको विदेश से लाभ आपको दे सकता है। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध रहेगा, तो वो भी आप कार्य कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। विशेषतः शनि का जो प्रभाव है, शनिदेव भी वक्री अवस्था में घर से संबंधित भी कुछ पुराने काम जो अटके हुए काम, विशेषतः ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी कुंडली में ग्रह वक्री अवस्था में, उनके काम ज़्यादा बनते हुए दिखाई देंगे। और अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि पिछले पुराने जो आपके पेंडिंग वर्क है उसको करने का पूरा समय आ चुका है। और शनिदेव का प्रभाव भी चतुर्थ भाव में है। भूमि भवन वाहन सुखों की वृद्धि करने वाले रहेंगे और विशेषतः माता की जिम्मेदारी के साथ हो सकता है कोई काम आपका माता से संबंधित आए, माता की जिम्मेदारी आपके ऊपर आए, वो भी आप निभाते हुए नजर आएंगे। खेती करते हुए नजर आएंगे और अगर खेती भी नहीं है तो गार्डनिंग, घर में कोई बाग बगीचा मतलब बगीचा बना रखा हो तो उसमें वहां पर प्लांट लगाते हुए नजर आएंगे। उन सब की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है और खासकर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए समय बहुत सही चल रहा है कि आपके लिए कि भाई आप कंस्ट्रक्शन कराए, घर वगैरह बनाए, ये भी एक अच्छी स्थिति शनिदेव का प्रभाव के कारण यहाँ पर बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो हमने बता ही दिया इसका परिणाम आपको कि भाई आप अगर किसी भी लोन अगर है तो वो थोड़ा धीरे धीरे चुकाई देगा, मतलब वो एकदम से नहीं, उसमें थोड़ा दिक्कतें आएंगी, लेकिन हाँ आपके जॉब चेंज के लिए जैसा हमने बताया अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी दशम भाव पर, विशेष माता के कारण, मातृभूमि के कारण या घर के कारण, किसी भी तरीके के कारण कार्य क्षेत्र में थोड़ी बाधाएं तो देंगे। शनिदेव का प्रभाव रहेगा तो बाधा तो आएगी, रुकावटें तो आएंगी, लेकिन हाँ फिर भी आपको ये समय लाभ का ही, जैसा हमने पहले बताया, तो उसी तरीके की स्थिति रहेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि लगन पर, विशेषतः ये समय आप अपने आप पर अपने स्वयं के लिए कर्म करते हुए नजर आएंगे। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आप किस तरीके से समाज में दिख रही हैं, अपनी छवि को लेकर सामाजिक तौर पर, तो उन सब दृष्टि से भी आप विशेष मेहनत, विशेष प्रयास करते हुए नजर आएंगे। अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को हाई करते हुए, मतलब कहीं ना कहीं उस पर भी आप कवर करेगा। किसी भी तरीके से कर्म इस तरीके के करेंगे वो स्वयं के लिए ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लगन पर है तो हेल्थ को लेकर भी आप कर्मशील हैं कि किसी भी प्रकार से आप अपने आप को सेल्फ मजबूत, आप अपने आप को मजबूत कर लें, तो वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी कि भाई आपका अपने ऊपर ज्यादा ध्यान है, मेन फोकस आप अपने ऊपर भी कर रहे हैं, क्योंकि विशेषतः शनि का तो दृष्टि पड़ ही रहा है, गुरु का वक्री होकर भी लगन पर दृष्टि है, जो कहीं ना कहीं आपको वहां पर फेवरेबल रिजल्ट भी दे देगा कि आप जो चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, वो सब आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा। विशेषतः इच्छा पूर्ति का तो समय है ही, तो हो सकता है कि आप अपने लिए जिस तरीके के अपने आप को बनाना चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे, वो भी आप काम करते हुए नजर आए, तो ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं राहु केतु का प्रभाव जो चल रहा है, राहु आपका षष्ठम भाव में, विशेषतः अभी आपके साथ चल क्या रहा है कि आपको बार बार आपके पास कोई शत्रु आ रहा है, किसी तरीके का कंपटीशन आ रहा है, उन सबको आप अपना कंपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, शत्रु बाधा को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बार बार इस तरीके की दिक्कतें आपको आ रही है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा अपने जॉब प्लेस पर ध्यान रखिएगा, किसी तरीके के पॉलिटिक्स करने से बचिएगा, हो सकती है आपके साथ, तो वो भी एक दिक्कतें बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं केतु द्वादश भाव के अंतर्गत ये अच्छा है स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी के लिए, इंट्यूशन लेवल हाई होने के लिए, उन सब दृष्टि से काफी अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 17, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 1 से 3, 3 से 5, 7 से 10, 17 से 20 और 28 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनको गवर्नमेंट से लोन भी मिल सकता है, तो लोन मिलने के लिए अच्छा समय ये भी रहेगा। और यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 3 से 5, 7 से 10, 28 से 30 की अचानक से यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 5 से 7 की हो सकती है और धार्मिक यात्रा 3 से 5, 10 से 12, 17 से 20, 22 से 24 की हो सकती है। वहीं अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 17 से 20 की हो सकती है और संघर्ष के साथ यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। अमावस्या 14 सितंबर 2023 की है, पूर्णिमा 29 सितंबर की और एकादशी अजय एकादशी 10 सितंबर और परिवर्तन एकादशी 25 सितंबर की रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए माता काली का चालीसा जो होता है वो पाठ करते रहिएगा और साथ ही हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है आपको। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए, मेडिटेशन करिए, करते रहिए, ध्यान लगाइए
और गुरु दर्शन अगर आपको हो सकता है तो गुरु दर्शन के लिए जाइए, मंदिर देवालय वगैरह जाते रहिए, और अगर हो सकता है तो सुबह शाम दोनों टाइम आप जाइए और गाय को देसी घी लगाकर आपको रोटी खिलानी है, ये उपाय करिएगा। गाय को हरा चारा भी अगर आप खिलाएं, शनि सैटरडे वगैरह को भी खिलाएं तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और साथ ही मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।